हिमालय से निकलती गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि जीवन का प्रवाह है। गंगोत्री के पवित्र ग्लेशियर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए गंगा मां धरती को अपनी शीतलता और पवित्रता का उपहार देती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से बहती हुई गंगा अपने साथ जीवन, आशा और आस्था की अनगिनत धाराओं को समेटती है। और अब आध्यात्मिक का संकेत है। आस्था, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति का यह प्रतीक है कुंभ कलश। उस अमृत का स्मरण कराता है जो देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था। प्रत्येक 12 वर्षों में जब कुंभ मेला हरिद्वार की पावन भूमि पर आयोजित होता है तो हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हरिद्वार में कुंभ कलश का यह पर्व वो क्षण है जब गंगा मां की गोद में डुबकी लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की अनुभूति होती है। गंगा मन से मांगी हर इच्छा मां मनसा पूर्ण करती है। दूसरी ओर चंडी देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालु मां चंडी से अपने जीवन में हर संकट को दूर करने और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। हरिद्वार की पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मां के दर्शन का अनुभव भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा और आस्था का संचार करता है। एक बार फिर से गंगा मैया की आनंद लीजिए बद्रीनाथ धाम की महिमा का, जहां आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की थी और जहां हर भक्त भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से कृतार्थ होता है। यही वो पावन स्थल है जहां भगवान विष्णु ने बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी के रूप में। एक बार जोरदार तालियां। केदारनाथ में मोदी जी की स्थापना, उनकी साधना के पश्चात भारत 7.4 की जीडीपी के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। उनके नेतृत्व में करोड़ गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध करवाई। वह पवित्र धाम है जहां आस्था और दिव्यता का अद्वितीय संगम होता है। केदारनाथ की यात्रा साधना, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। और हम चाहेंगे बाबा केदारनाथ की, हाथ उठाकर बाबा केदारनाथ की। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का प्रमाण है उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य घोषित होना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाना, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा, अंत्योदय का लक्ष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ साथ पर्यटन और तीर्थ स्थानों के विकास के अंतर्गत केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हेतु हजारों करोड़ रुपयों की धनराशि का वित्तीय बजट अब तक आवंटित किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये उद्घोष है विजयी भव का, ये उद्घोष है सुख समृद्धि का, ये उद्घोष है हमारे देश के विकसित मार्ग की ओर अग्रसर होने का। यहाँ की धार्मिक संस्कृति को संजोए रखने और प्रत्येक क्षेत्र में चुनौतियों पर उपलब्धि हासिल करने हेतु आज का ये विजय उद्घोष हरिद्वार के हृदय में गूंज रहा है। एक बार जोरदार तालियां। आज
राज्य स्थापना के 25 वर्षों के उत्सव के बीच बाबा केदारनाथ की कृपा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा व अध्यक्षता से उत्तराखंड हर जंग में विजय प्राप्त कर संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेगा। एक पवित्र ध्वनि, एक शक्तिशाली मंत्र जो सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का सार है। ओम परमात्मा का प्रतीक है जो हमें उस असीम शक्ति से जोड़ता है। इस ध्वनि में शांति